प्यारे स्टूडेंट, आज का टॉपिक्स है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल्स क्या होता है? देखिए, बदलने वाले की संख्या अगर दो हो तो दो वेरिएबल, अगर बदलने वाले की संख्या तीन हो तो थ्री वेरिएबल हम लोग बोलेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? पहली टॉपिक्स, इक्वेशन वर्ड क्या है? यदि आप कोई भी एक्सप्रेशन को या कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं मैथमेटिकली और उसमें इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, चलो भाई x इक्वल टू 2, ये समथिंग हमने एक्सप्रेस किया है और इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन यूज हुआ है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम एक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अगर हम लोग इसको इक्वल ना करें, देखिए या तो लेस देन कर दे या फिर ग्रेटर देन कर दे, तो फिर ये इक्वेशन नहीं रहेगा। ये एक्सप्रेशन है, बट आई एक्सप्रेस, दैट इज एक्सप्रेशन बट नॉट इक्वेशन। इट विल बी इक्वेशन ओनली व्हेन यू आर पुटिंग हियर इक्वल टू साइन। ओके, तो आपने इक्वेशन वर्ड को समझा, तो ढेर सारा हमें इक्वेशन का एग्जाम्पल आपको देंगे। इक्वेशन, अरे इक्वेशन जो वर्ड है ना, एक्चुअली देखिए इसमें ना इक्वे एल हटा दीजिए, इक्वल से ही बना है ये। हम लोग इक्वेशन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इक्वेशन हम लोग समझेंगे पहले इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से। जैसे हमने बोला कि चलो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये भी एक इक्वेशन है। z माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि सब में इक्वल टू का साइन है। 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। ये यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हैं ये सब इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। दिस ऑल आर इक्वेशन। तब हम लोग इक्वेशन का डेफिनेशन क्या देंगे? तो ये लिखेंगे कि एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी is called an equation। अब आ रहे हैं इसमें वेरिएबल का। आप बात करिए, वेरिएबल जो वर्ड है इस पे फोकस करिए। वेरिएबल जो चेंजेबल है, वेरी करने वाला है। वेरी मीन्स क्या होता है? चेंज, जो चेंज कर सकता है, जिसके वैल्यूज मान चेंज होता है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहेंगे? लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे, कौन सा कहेंगे? तो हम इस चीज का जानकारी देने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, वेरिएबल पे डिग्री क्या है। वेरिएबल का जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे x है और इस पे जो पावर है कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है, तो ये आपको लीनियर है, ये भी लीनियर है। कोई एक्सप्रेशन आप अगर एक इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ये क्यों नहीं लीनियर है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल पे पावर 2 है, और अगर वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आ रहा है वेरिएबल का नंबर। अगर वेरिएबल का नंबर 2 हो तो हम लोग इन वेरिएबल 2 बोलेंगे।
अभी हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं x इक्वल टू 5। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल का नंबर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे पावर 2 है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है। तो हम लोग देखिए ऐसे करते हैं, x इक्वल टू 5 ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू z इक्वल टू समथिंग कुछ दीजिए, लीजिए 0 ही दे दिए। तो ये वन वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है, ये 3 वेरिएबल में है। क्यों? देखिए काउंट करिए, वेरिएबल 1 है इसमें, 1 2 है, 1 2 3 वेरिएबल है। u माइनस v प्लस t इक्वल टू 5। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 u v एंड t 3 वेरिएबल है, इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा कर दीजिए, जैसे 2x प्लस 5y माइनस 3z प्लस मान लीजिए फिर कुछ दे दीजिए m, तो x y z और m ये लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल इज हियर 4, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 4। अब आते हैं कि इसको सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें। जितना भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग को पढ़ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म, डिग्री, सॉल्यूशन ये समझना है और इसके ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशन हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब क्या होता है ना, सब चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, मैं आदमी हूँ, कोई जितना भी आदमी है उसको 2 आँख होता है, 2 कान होता है, जनरली एक नोज होता है। कोई स्पेशल गॉड गिफ्टेड आदमी हो तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो जनरल होता है तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरह जो लीनियर इक्वेशन है, इसको जितना भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसका लिखने का एक मतलब स्टैंडर्ड वे होगा, उसी वे को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे जितना भी लीनियर इक्वेशन है उसका ax by प्लस c इक्वल टू 0 है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। वेयर a b एंड c आर एनी नंबर, कांस्टेंट बोलिए, एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। ये सभी कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लीजिए हम स्टैंडर्ड, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम लोग कुछ इक्वेशन लिखते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे करके लिख देते हैं तब ये कहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ऐसे, यानी कि इस इक्वल टू के उधर 0 होना चाहिए, वेरिएबल वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म। ओके, तो ये हम लोगों ने लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने कहा जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। सपोज दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8, ये कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इधर ले आइए। ओके, नाउ वी हैव
2x माइनस 3y, और 7 में से 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, -1। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बोले भाई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है हम बताते हैं आपको। यहाँ पे x है, यहाँ y है, देखिए यहाँ भी x y हुआ, इसके साथ यहाँ 2 लगे हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पे b है ना, तो इस y के साथ यहाँ पे -3 लगा हुआ है। इस फॉर्म में से अगर हम बात करें, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ ax है और यहाँ पे ओनली x है, मीन्स इस a के जगह पे इस इक्वेशन में हमारा 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट a है, और यहाँ पे जो x है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है। और यहाँ y है, यहाँ पे by है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमारा b = 1 है। और c जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे c है और यहाँ पे -5 है। तो देखिए ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हमने बोला कि a b c ये सब कोई कांस्टेंट है, तो a के जगह पे 1 है इस इक्वेशन में, b के जगह पे भी 1 है और c के जगह पे 5 है। इस इक्वेशन में आइए, इस यहाँ पे जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको इससे कंपेयर कीजिए तो आप फाइंड करेंगे कि देखिए इस x के जगह x का कोफिशिएंट 2 है और इस x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे a = 2 है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और यहाँ पे by है, यहाँ पे आपको -3y है, तो इस इक्वेशन में b के जगह पे -3 है एंड c के जगह पे 7 है। 7 नहीं, यहाँ पे सॉल्व करके आया था ना इस इक्वेशन को। अगर इस इक्वेशन से बात करिए, इस इक्वेशन में -3 है, और इस इक्वेशन को यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग यहाँ लिखा है, तो c के जगह पे इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए -1 है। ये वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके इक्वल इधर 0 नहीं है। इसको 0 बना करके जब आप ऐसे लिखेंगे तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, और उसके टर्म को हम लोग जब कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आपको a b c का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन में जो है आपके पास a के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है और c के जगह पे क्या है, तो फटाफट बोल दीजिए। मैं तो बोला a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 3 है और c के जगह पे -4 है। अगर हम सही बोले तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे संबंधित और बात को बताएंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन समझते हैं ना, सॉल्यूशन जो है मतलब एक तरह से जैसे कोई भी काम आप करते हैं, उसको अगर आप उसका रिजल्ट जो आता है तो जनरली वही उसका मतलब कि कहिए कि उस काम को करने के लिए जितना आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन है। लेकिन सॉल्यूशन अब वो वर्क वाला नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा वैल्यू, कैसा, ऐसा वैल्यू जो आप इक्वेशन में रखिएगा और वो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। इक्वेशन का दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो चलिए आपको मिलाते हैं पहले सॉल्यूशन से। x + y + 5 = 0। देखिए इधर 0 है, आपको इधर 0 बनाना है, ठीक है, इधर क्या बनाना है, 0। तो इस x और y के जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर x के जगह पे -6 और y के जगह पे +1 रख दे तो क्या होगा। इधर आप -1 रख दीजिए ना, और इसके जगह पे +1 रखिए, बताइएगा कितना होगा। इधर तो हमको लग रहा है -5 + 5, -6 और +1 तो -5, और इधर +5, क्या हुआ, 0 हुआ। तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो ऐसा वैल्यू जो दोनों तरफ बराबर बना दे, इसके इधर भी बराबर और इसके इधर भी बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सच वैल्यू
when you put in the equations its left hand side and right hand side both become equal, then such value of the variable will be called solution of the equations. Here x equal to 6 minus 6 and y equal to 1 is the solution of this equation. ये क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ओके, तो यू गॉट व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the given इक्वेशन. सेटिस्फाई करना मतलब दोनों तरफ बराबर कर देना, वैसे वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं. ये जो है इसके सॉल्यूशन है. आइए थोड़ा सा और इस पे हम लोग दिमाग लगाते हैं. सॉल्यूशन तो समझ में आ गया ना. तो अब है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने. अब सोच के आप बताइएगा. मैं खाली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन पहला कि चलो -1 + 1 रखने से इधर का और इधर का बराबर हो गया, तो और हम यहाँ पे x और y के जगह पे क्या रख सकते हैं जिससे इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. थोड़ा बताइए, कोई और एक ऐसा वैल्यू बताइए. तो लीजिए मैं ही सोच लेता हूँ फटाक से, इसके बाद आप बताएंगे. -7 और यहाँ पे +2 लिख दे, क्या बताइए तो सोच के फटाक से क्या आएगा. रखिए यहाँ पे -7 और यहाँ पे +2 और इधर +5, तो -7 5 2 7 + 7 तो 0 कट गया ना, दोनों तरफ बराबर. चलिए ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया. अब एक और बताइए, इसके अलावा एक नंबर आप बताइए. चलिए हम ले लेते हैं x इक्वल टू -8. चलो -8 ले लेते हैं और y इक्वल टू +3. वाह क्या बात है, मेरा वाला आइडिया यूज कर लिए आप. तो यहाँ पे रखने से क्या होगा, -8 + 3 + 5, तो इधर हो गया -8 + 8 = 0. तो आप बताइए कि हम लोग, आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे हम लोग कितने वैल्यू रख सकते हैं. ऑब्वियसली हमको लगता है अनगिनत. तो अब क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव. एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप फटाक से बोल दीजिएगा अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं. चलिए तो आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता है और सॉल्यूशन क्या होता है समझ गए. अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन. चलिए स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्लोप के बारे में समझेंगे. स्लोप क्या है, ये जो आप लीनियर इक्वेशन है ना, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा. कौन सा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन. तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है एक्स एक्सिस के साथ इसका जो इंक्लिनेशन होता है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं. तो स्लोप हम लोग एल्जेब्रिकली कैसे फाइंड करेंगे, तो एल्जेब्रिकली जैसे कि आपके पास ax + by + c = एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. तो इस इक्वेशन में आपका by = क्या होगा, -c - ax और y = -ax - c/b. तो हम लोग y = बोलेंगे -a/bx - c/b. तो यहाँ पे जो y = आपका ये जो है इक्वेशन के पार्ट्स, इसमें से ये जो है -a/b,
माइनस ए बाय बी के जगह पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, कुछ एम वगैरह लिख दे, और ये जो माइनस सी बाय बी है इसके जगह पे हम लोग कैपिटल सी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो m है, हियर दिस m माइनस a बाय b, इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम लोग के पास मान लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस 2x माइनस 7, सभी में माइनस साइन है। चलिए तो y इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2x अपॉन माइनस 3 माइनस 7, तो y इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 माइनस 7 बाय माइनस 3, यहाँ पे कैंसिल, तो ये हो गया आपको y इक्वल टू 2x प्लस 7। तो ये जो पार्ट है इसमें 2/3 और 7/3, तो ये जो पार्ट है इसमें, इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, इस वाले को y के जगह पे y है और x के जगह पे तो x है, और इस m के जगह पे 2/3 है। ये जो 2/3 है इसको हम लोग स्लोप ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से आप फाइंड करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो था लीनियर इक्वेशन का बेसिक जो 9 स्टैंडर्ड में है वो है इसी पे बेस्ड है, और इस पे ग्राफ बनाने के लिए है। तो हम अब इसके बाद आपको अभी ग्राफ निकालने के लिए और सॉल्यूशन निकालने के लिए बताएंगे। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ओके, आइए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में करना क्या है, ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। पहले तो इतना समझे ग्राफ, तो उसके बाद वाली पार्ट बाद में। ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग सब फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये अभी फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2y, ये 3 को इधर ले आइए और ये x उधर चला जाएगा, और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2। बोले ये फॉर्मूला है। अब बोलेंगे सर आप तो ऐसे ठगते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या। नहीं, ऐसा फॉर्मूला मैं इस इक्वेशन के लिए बनाया। ये इस इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्या फाइंड करने का, y फाइंड करने का। जब आप x का वैल्यू आपको दिया हुआ हो और y का वैल्यू फाइंड करना हो, तो उसका इस इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला हुआ। हम लोग इस x के जगह पे अपने मन से कोई ना कोई नंबर रखेंगे और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। जब आप ग्राफ बना रहे होते हैं, अभी आप तुरंत पहले पीछे पढ़े थे कि कितने सॉल्यूशंस एक लीनियर इक्वेशन का हो सकता है। तो देखिए मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस x के जगह पे आप बहुत सारा वैल्यू रख सकते हैं और उसी के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा और वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो ये हम लोग कम से कम जब ग्राफ बना रहे होते हैं तो इसमें आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है, जिसको इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इजीली फाइंड करेंगे। कभी कभी बच्चों के माइंड में आता है सर आप इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं कि यहाँ क्या रखेंगे। तो अब इसी बात को समझना मेन बात है, ज़रूरत कि इस इक्वेशन में हम लोग x की जगह पे क्या रखें ताकि इस y का वैल्यू आसानी से निकल जाए। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जब आप y का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, x का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए क्या होता है, जो आप ग्राफ बनाते हैं तो जनरली एक तरफ -4 -5 -6 तक जा सकते हैं, दूसरी तरफ +1 +2 +3 इस तरह जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ पेपर जो हम लोग का कॉपी का होता है उसके अकॉर्डिंग टू
मतलब वैल्यू जो है +5 +6 +7 तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, -6 -7 तक हो सकता है। तो आपको भी ऐसा ही यहाँ पे वैल्यू रखना है जो आप ग्राफ पेपर पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। वैल्यू आपका मान लीजिए 7 से -7 के बीच होना चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जब आप इस x के जगह पे x का वही वैल्यू रख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे पार्ट है इसको सॉल्व करने के बाद कोई इंटीजर आए, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपको इंटीजर आने पे ही आप आसानी से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला जो हम लोग जो बनाए हैं, इस x के जगह पे आप पहले सोचना पड़ेगा कि हम क्या रखें यहाँ पे, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं, सपोज अगर यहाँ पे आप 0 रख देते हैं तो 3 में से 0 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 3 तो 2 से कटेगा नहीं, है ना, कटेगा तो डेसिमल में आएगा। तो ऐसा नंबर सोचिए जिससे कि ये 2 से नीचे वाले से कट जाए। तो हम सोच लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ सोचेंगे क्योंकि ग्राफ तो आप ही को बनाना है ना। चलिए मैं एक इस टेबल को बनाएंगे। टेबल में आपको 3 वैल्यू ही लिखना है। इस x के जगह पे मैं तो कहूँ पहले 1 रख दीजिए। बोले क्यों? 1 रखने से क्या होगा? तो सोच लीजिए 3 - 1/2 तो 2/2 होगा, और 2/2 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 रख दिया। देखिए ये फॉर्मूला क्या कर रहे हैं हम लोग, जब अपने मन से x का वैल्यू रख रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y आ रहा है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू सोचेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग 3 रख दे तो 3 में 3 रखने से y = 3 x = 3 रखेंगे तो 3 में से 3 माइनस होगा तो क्या 0/2, तो 0 हो गया। अब हम लोग y के जगह x के जगह पे कुछ ऐसा रखते हैं, -5 रख देते हैं। चलो -1 रख देते हैं। तो जब आप यहाँ -1 रखेंगे तो y = क्या होगा 3 - -1/2, तो 3 + 1/2 यानी 4/2, तो आ गया 2। तो देख लिए कि ये जो फॉर्मूला हम लोग बनाए उसके बाद अपने मन से सोचे कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 रखे, 3 रखे, -3 रखे, और ऐसा वैल्यू रखने से हम लोग जो सॉल्व करके आ रहा है तो 1, 0 और 2 आ रहा है। तो आप इसको नोट ऐसे करके लिख सकते हैं कि इफ, है ना, इफ x = 1 देन y = दिस वन। इफ x = कितना यहाँ पे रखे थे 3, तो y = ये आया। इफ x = -1 तो y = ये आया। तो इस तरीके से आप अनगिनत वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि ये जो वैल्यू हम लोग रखे वो 7 - 7 के बीच में हो, जैसे कि क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे इतना नंबर को दिखाना बहुत आसान होगा। चलिए ग्राफ हम लोग बनाते फटाफट। इसको लीजिए y डैश x डैश 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इस तरह से आप ले लीजिए। इसका नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4। तो ये तो हमने कल भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा कोऑर्डिनेट का, जिसमें हम लोग इस पॉइंट के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, कैसे इस पॉइंट को इस पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो पॉइंट हम लोगों ने निकाला है x एंड y का वैल्यू, इसको अब इस पे रिप्रेजेंट करना है। ये ग्राफ का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का भी 1 है। तो x को इस पे देखिए, ये जो x एक्सिस है इसमें x 1 यहाँ है और y हमारा 1 है। तो यहाँ पे x और y पे 1, ये दोनों लाइन आप देखिए, थोड़ा देखने में दिक्कत हो तो बताइएगा, ऐसे करके जाएगा।
इधर से एक लाइन आएगा ऐसे 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 करके, फिर इधर से ऊपर। तो ये जो पॉइंट होगा इस 1 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में 1 1 लिखते हैं। ये जो 1 1 है, इसमें ये पहला वाला जो है वो x का वैल्यू होता है और दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग, इसी को यहाँ पे दिखाए हैं। अब ये दूसरा 3, x पे 3 और y पे 0। x पे 3 देखिए तो कहाँ है, यहाँ है, और y पे 0 यहाँ है। तो ये दोनों लाइन यहीं पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है इसका हो गया कोऑर्डिनेट 3 0। दूसरा है -1 और 2। x पे -1 कहाँ है, यहाँ है, और 2 ये है। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपको x पे -1, x का वैल्यू -1 और 2। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, तीनों पॉइंट को, इस 3 वैल्यू को, यहाँ जो 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लिखे हैं, एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, इन तीनों सॉल्यूशन को ग्राफ पे हम लोग लेवल कर लेंगे। और ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये अगर आप सही से परफेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए आपका गलत हो गया है कहीं। ओके, तो अब आप स्केल से इस तीनों लाइन को, पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये जो है, ये जो अभी आपने यहाँ पे इस पार्ट में था, पहले था ड्रॉ द ग्राफ, तो हम लोगों ने ग्राफ बनाने का काम कर लिया। अब कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस ग्राफ से फाइंड करना है व्हेन x = 5। तो इस x में देखिए 5 कहाँ है, यहाँ है ना। तो y का वैल्यू क्या होगा वहां पे। तो अगर ये आप लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे आई थिंक ये है 1, यहाँ पे 0 है, 1 -1 -2 3 4 5 6। तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका क्या आएगा। तो एक्चुअली ये ग्राफ पेपर नहीं है, तो हम लोग का लाइनिंग देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर 5 यहाँ पे आप रखेंगे x के जगह पे, तो ये 3 में से 5 माइनस होगा तो -2 होगा, और -2/2 क्या हो जाएगा, -1। आप देख लीजिए कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 5 यहाँ से है, ये अगर इस तरफ जाता है तो यहाँ पे -1 का आ रहा है। यानी कि y का जो वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ क्या होगा, इफ x = 5, देन फ्रॉम ग्राफ आवर y's वैल्यू विड बी -1। तो y का वैल्यू -1 हो गया। तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट्स भी क्वेश्चन के कर ली। जब x का वैल्यू आपको 5 होगा तो y का वैल्यू -1 होगा। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, फिर मैं एक और ग्राफ का बढ़िया सा क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एक कोर्स चैप्टर क्या हो जाएगा, इजी। आप बना के देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस वन। इसका ग्राफ बनाना है, एंड फ्रॉम योर ग्राफ, और इस ग्राफ से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो पहले हमारा काम क्या है, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए क्या बताना है, फॉर्मूला बनाना है। हमारा इक्वेशन है 3x + 2y = 6। तो 2y = 6 - 3x, y = 6 - 3x/2। अब सोचना क्या है, एक टेबल बनना है। टेबल में आपको वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखने के लिए सोचना है। सोचिए, x की जगह आप क्या रखेंगे, आपको नीचे 2 है तो ऐसा रखना है कि ऊपर का सॉल्व करके ऐसा नंबर आए जो 2 से कट जाए। तो हम लोग अगर 1 रख देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा,
6 में से 3 जाएगा 3, नहीं कटेगा। चलिए तो आप यहाँ पे रखिए, एक बार 0 रखिए। व्हेन x इक्वल टू 0 यू विल हैव y इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 बाय 2, 6 by 2 we have 3. Okay, and next when you are putting 2, x equal to 2, suppose if you are putting 2 here, then y will be equal to 6 minus 3 into 2 upon 2, 6 minus 6 upon 2, 0 upon 2 equal to 0. 0 0 रखा तो 3, 2 रखा तो 0. अब कुछ और सोचिए, हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं, x इक्वल टू 4 रख देते हैं। 4 रखने से क्या होगा, y इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो 6 3 2 जा 4 3 जा 12, 6 में से 12 हो गया तो माइनस 6 बाई 2 वी हैव माइनस 3. ओके, तो व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 4 यू हैव y इक्वल टू माइनस 3. ये चीज आपको अपने मन से दिमाग लगाना है. देखिए मैंने दिमाग लगाया कि अगर हम 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, 6 में 3 जाएगा 3, 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो वैसे वैल्यू को नहीं लेना है. लेना है ऐसा जिसको रखने के वो थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. मन में आप सोचिए कि क्या रखेंगे जिससे हमारा वैल्यू जो आएगा वो कट के कोई इंटीजर आ जाए, ताकि आप ग्राफ में दिखा सकते हैं. आइए इसको हम लोग ग्राफ में अब दिखाते हैं. ग्राफ में आप जब दिखाएंगे तो हमारा फर्स्ट है x एक्सिस 0, x 0 है, y 3 है. तो x पे 0 देखिए ये पॉइंट है और y पे 3 ये, तो ये दोनों पॉइंट के लिए ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा. तो ये हो गया 0 and 3. दूसरा है x पे 2 है, y पे 0, x पे 2 और y पे 0, तो ये पॉइंट 2 and 0. एंड व्हेन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू है आपको माइनस 3, 4 माइनस 3. अब हम लोगों ने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लिया है, तीनों पॉइंट को ग्राफ पे दिखा दिया. एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट ये है. तीनों आपको एक लाइन में आएगा. ठीक है, आप इसका एक लाइन ड्रॉ कर देंगे मिलाते हुए. आई थिंक थोड़ा सा ये हैंड से कर रहे हैं ना, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन आएगा ही. पहले भी बता दिए कि ग्राफ का लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा. और अब इस कहता है क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस. ये जो ग्राफ है इस वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यानी कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यही है 0 3. सो फ्रॉम द ग्राफ यू हैव from the graph coordinate of required point. रिक्वायर्ड मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0 3 हो जाएगा. तो ये आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना है. क्लास 9 के बुक्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो आज मैं बताया हूँ, इतने ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अगर इसमें कुछ डाउट रहे तो आप बताएंगे कमेंट करके, मैं उसे फिर से आपको बना करके समझाऊंगा. और नेक्स्ट आप एक्सरसाइज बनाइए इसका. बेस्ट ऑफ लक. अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.